भटकेगा, अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आँखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। बड़ी मीठी आवाज है तुम्हारी। अल्लाह, आप कब आए? आए हुए तो काफी अर्सा हो गया। तुम क्या कर रही हैं? वो पराठे बना रही हूँ। आपा ने फरमाइश करके कीमा करेले बनवाए थे ना, मैंने सोचा रात के खाने में कीमे के साथ देसी घी के पराठे बड़ा मजा देंगे। थोड़े से हमें ही मिल जाएंगे कीमा करेले। अब देखो ना, घर पे आए मुझे पता चला बेगम साहब बिस्तर तोड़ रही। हाँ। जिंदगी अजीब मनुष्य हो कह रहेगी मिठू। तुम खुद सोचो, जिस घर में हंडिया ना चढ़ती हो एक वक्त की, उस घर का माहौल कैसा होगा। हाँ, लेकिन आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही एक प्लेट आपके लिए छुपा के रख दिए। दिन ब दिन मेरे दिल में जगह सी बनाती जा रही हो तुम। है? कीमा ना बहुत गर्म है, आप खाइए, मैं साथ साथ पराठे डाल देती हूँ। हाँ, तो यहीं बैठ के खा लेता हूँ ना। हाँ। लाओ, करेले कहाँ हैं? मैंने ना आपके लिए छुपा के रखे थे, ये लीजिए। क्या खानदानी लजीज कीमा करेले बनाए भाई। दिल चाह रहा तुम्हारे हाथ चूमूं। कैसी बातें कर रहे हैं? नाचरा भाभी कोने खुदरे में छुप के सुन रही होंगी कहीं से। बीवी लाइव पराठे बना रही हो और बंदे की प्लेट के अंदर गरम गरम कीमा करेले हो। ये मंजर किसी आदमी की जिंदगी में एक बार दाखिल हो जाए ना, तो वो किसी जाहिल और फोड़ा और साथ गुजारा कर सकता है? नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपा की बात पे अमल करना ही पड़ेगा। है? पराठा देख ले, मेरी जिंदगी जली न जाए। मम्मी ये कहाँ गंदा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आपा के जाना है। हाँ मेरे गुड्डे, बस थोड़ी देर में चलते हैं, मेरे चंदा है। ठीक है। फुप्पो वो रजनीकांत को नहला देना। हाँ, बड़ी गंदी बदबू आ रही है उसमें से। उस दिन मैंने उठाया, मेरा तो दिमाग ही फटने लग गया। भागो यहाँ से, तुम भी भागो, तुम भी भागो। इन्हें बोला चाहिए मुझे यहाँ पर। सब भागो यहाँ से, भागो। तुम्हें भी लाना, तुम्हें भी लाना, तुम्हें भी लाना। भागो हमारे घर से। कहते ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। रहने दे बेटे, ये घर इन लोगों का है, इस घर पर इनका पूरा पूरा हक है। हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बिट्टू, तू कितनी एहसान फरामोश है। तेरे भाई ने अपनी हस्ती को मिटा दिया तेरे लिए, और तू हमेशा कटी कटी बातें करती है। अच्छा पप्पू जाए ना, वो रजनीकांत को नहला तो दे जरा। मुनिया, ये बात मैं तुझे इसलिए नहीं समझा रही हूं कि तूने मुन्ने का एक काम मुझसे कह दिया, बल्कि ये बात मैं तुझे इसलिए समझा रही हूं कि तुझे ये खुद समझना चाहिए कि एक माँ का ताल्लुक अपनी औलाद से बड़ा भेदभाव वाला होता है। वो अनजाने में भी अपने हाथ की गर्मी और बदन की खुशबू से बहुत कुछ बता रही होती है, बहुत कुछ सिखा रही होती है। और मैं तो मुन्ने के लिए अनजान हूं ना,
अरे उसे तो अपनी माँ की गर्मी चाहिए, अपनी माँ की खुशबू चाहिए। देख रही हो ना अम्मा, ये आपा ढापा ने चंद ही दिनों में कैसे इनको पक्की पक्की बातें सिखा दी हैं। इनके कहने का मकसद ही ये है कि आइंदा इनको रजनीकांत का कोई काम ही ना दिया जाए। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था, ये आपा ना कोई एक नंबर की चीटर और फ्रॉडिया खातून है। बड़ों के बारे में कोई बात कहते हुए आदमी को पहले सोच लेना चाहिए। भाई आपा का भाई इनका खसम जो बनने जा रहा है, तभी तो मिट्टू साहबा के रंग ढंग बदल गए। वैसे एक बात है मुनीरा, तुम्हारी अम्मा ने पप्पू को जितना दबाना था ना दबा लिया, अभी इनके चुंगल से निकल चुकी हैं। मैंने किसी को नहीं दबाया। अरे ये जो मिट्टू है ना, मिट्टू, ये मुझे मेरी सगी बहनों से भी बढ़कर है। इतनी कॉमेडी। अरे ये तो उमर शरीफ और जॉनी लीवर से भी आगे निकल गई। आए राजगा, आए राजगा, आए राजगा। अम्मी अल्लाह का वास्ता है मुझे सोने दें। क्या मैं लंगड़ी हो जाऊंगी? क्या मैं बैसाखियों में चलूंगी? क्या हो गया आपको? आधी रात को मेरे साथ नीलाम घर खेल रही हैं। सोने दे मुझे। हाय मेरी टांग सुन पड़ी है। ये कातिल डॉक्टर तो बगल में बुगदे दबा कर फिरते रहते हैं। इनका तो शौक ही है कि सबसे पहले टांग काट दें। बड़ा मजा आता है इन्हें। हाय मेरी टांग कट जाएगी। हाय राजगा, तुझे पता है ना, मैं तो मोरनी की तरह उछलती फिरती थी। सब मेरी चाल की मिसालें दिया करते थे। ये सारी फुफियाँ मुझे देख देख के मारे हसद के काली पड़ जाती थी। राजगा, आज तो उठ गई है तो फिर से मुझे कुछ खाने के लिए ला दे। आज तो मिट्टू ने खैर मामूली कीमा करेले बनाया था। अम्मी नींद की गोली खाकर सो जाएं और सुबह देर तक सोती रहिएगा। तुझे तो यूं क्यों नहीं कहती थी कि मुझे मौत आ जाए ताकि आराम में खलल ना पड़े? हाय हाय, कोई मेरा खैर खा नहीं है। सब इंतजार में है कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह उठा ले, मुझे उठा ले। हाय राजगा, हाय मेरी बच्ची, हाय फिर इससे करेले कीमा और बच्चा हुआ पराठा ही ला दे। अगर वो ना मिले तो टोस्ट ला दे। उठ जाना। हाँ ला रही हूँ अभी ला देती हूँ अभी ला देती हूँ। Yamare, Yamare, Yamare. अच्छा, तो इस घर में अब तक सारी चोरियां तू करता रहता था और मुनिया का मियां मेरे सर पे इल्जाम डालता है कि मैंने उसकी पतलून की जेब में से पैसे चोरी किए हैं। दे इधर ये बटवा दे। घूसा मारूंगा, काटूंगा तुझे। क्या हो गया? कुत्ते ने काटा है मुझे। कुत्ता कहाँ है? घर में कैसे आ गया? वो जो बावला मुन्ना है ना, चोर का बच्चा, वो सारे घर में चोरियां करता फिर रहा है और तूने अपने मियाँ के सामने मुझ पे इल्जाम लगाया था ना। हाय भाईजान को बुला दो,
वो अपने बाप को बुला के ला, जल्दी फौरन जा, जल्दी बुला के ला। लगेंगे ये बावले के कांटे का दर्द तो नहीं होता। अल्लाह। जी आपा। ये क्या है, फटे हुए दूध की चाय दे दिए मुझे? आपा मैं जानबूझकर थोड़ी ला रहा हूँ, फैक्ट्री से खराब आ रहा। सब जानती हूँ यहाँ क्या साजिशें हो रही हैं। लेकर जाओ इसे, दूसरी चाय लाकर दो। आपा, आप ना अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। लग रहा है काफी बड़ा हुआ है 2-3 दिन से, जब भी चिड़चिड़ेपन के दौरे पड़ रहे हैं आपको। दौरे पड़े तुम्हें और तुम्हारी रकासा वालदा को? दौरे पड़े? मैं तो 2 रुपए के चने भी लाऊं तो आती हूँ मुरव्वतन तुमसे और शराफत दोनों से पूछती हूँ कि क्या खाओगे, और तुम उस वक्त से अपना बड़ा सा मगरमच्छ जैसा मुंह खोल खोल कर ये चिप्स खा रही हो। तुमसे इतना ना हुआ कि मुझसे पूछ लेती आपा आप खाएंगी? खैर आपा, मुझसे बिल्कुल भी ना रियाकारी नहीं होती। मेरा दिल जिससे उठ जाए ना, उसको फिर मैं दोबारा मुंह नहीं लगाती। अच्छा, तुम जैसियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे अब मेरा क्या कसूर है जो मेरे भाई ने कल तुम्हारी रिकॉर्ड बेइज्जती की है? अटकेगा। मर्द तो देखो होते ही कमीने, लेकिन औरतों को अपने निस्वानी वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। अब अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा जब उसने कहा कि आपा ये अपनी रीच नुमा असिस्टेंट से मुझे निजात दिलवाइए। खैर आपा, मैंने तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है, वही इंसाफ करने वाला है। लेकिन आप जो शराफत भाई के साथ कर रही हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रही उनकी अज़दवाजी जिंदगी में जहर घोल कर। क्या जहर घोला है मैंने? क्या जहर घोला है? मैंने तो इतनी बड़ी बात छुपाई है उसकी बीवी से कि उसका पिद्दा शौहर मेरी मोटी ढप्पू असिस्टेंट के साथ इश्क लड़ा रहा है। आपा, बता बता सबको। मैंने कुछ नहीं चलाया, कुछ भी नहीं चलाया मैंने। जानती हूँ मेरे बच्चे, ये सब झूठ है। तू तो 60% ठीक हो चुका है आपा के रूहानी इलाज से। इसी की तो आगे लग रही है दूसरों के कलेजों में। तुम क्यों चुप बैठी हो? देख लो तुम्हारे मुंह पे दलील कर रही है तुम्हारी बहन। अरे ऐसी ही माएँ तो होती हैं जो अपनी औलादों के ऐबों पे पर्दे डालती हैं और बाद में इन्हीं की औलादें चोर डकैत बन जाती हैं। वैसे इस मामले में मेरी अम्मी बड़ी उसूल परस्त और सख्त हैं, तभी तो उनको इतनी फर्मा बरदार और नेक औलाद का फल मिला है। वैसे मुनिया का ख्याल यही है कि मेरी पतलून की जेब से पैसे आप ही ना निकालें। देख लो भाईजान, भाईजान देख लो, मैं तो इस मामले में ज़बान नहीं खोल रही थी, मगर आपके घर के भेदी आपके दामाद ने सारा कच्चा चट्टा खोल के सुना दिया। आप बास पुर्स कर लो इनसे। ये तो बहुत अरसे से आपकी जेबों से पैसे पार कर रही हैं। तो मियाँ की जेबों से पैसे निकालने को शरा भी मना नहीं करती। भैया पता नहीं ये कौन सी शरह है जिसमें चोरी चकारी की इतनी हौसला अफजाई की गई है। हमारे तो चोर के हाथ काटने का हुक्म है। और जोश दिला तू अपने भाईजान को, ताकि वो अभी के अभी यहाँ से मेरा बाजू काट दे। भाईजान अगर शराब पे चलते तो एक बात अलग थी, वो तो खुद फिल्मी हीरोइनों के साथ दोज़ख में बैठे होंगे। देख, कोई जरूरी नहीं है कि रेहाना का इल्जाम झूठा हो। अगर इसने वाकई चोरी की है ना, तो तेरा ये साइड लेना इसे एक दिन ढीठ बना देगा। खैर फुप्पो की तो आदत ही यही है, बावले मुन्ने की ना नाजायज बातों पे साइडें लेती है। हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी तरह अपनी औलाद को यतीम और लावारिस छोड़ दूं? खबरदार, जो रजनीकांत को किसी ने लावारिस कहा। जिस बच्चे को अभी तक उसका नाम नहीं मिला हो, कितना बड़ा बदनसीब होगा वो। खैर ये जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, हम सब ने सलाह मशवरे से ही उसका नाम रजनीकांत रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो और नहीं तो क्या। ऐसे काले रंग वाले बच्चे का नाम कोई रैयान, अयान, फौजान होता क्या? ना अजीब सा लगता। बिल्कुल ठीक नाम है रजनीकांत। हो सकता है बड़े होकर कोई साउथ की तमिल फिल्मों का बड़ा हीरो बन जाए। हाँ ना भाई, क्या भरोसा। वैसे भी हिंदुस्तान में तो काले कलूटे हीरो की बड़ी डिमांड है। अब वो इम्तियाज अली को ही देख लें, हाईवे में उस इतनी लशपश बच्ची आलिया भट्ट के साथ जो उस जमादार हीरो को रख लिया। मुझे रख लेते, उससे अच्छी एक्टिंग तो मैं ही कर लेता। इस मोटे पेट पे होती तुमसे एक्टिंग? एक्टिंग कर लेता। ऐसा लग रहा है कि जैसे 8वां महीना चल रहा है। मुनिया ओफो, इस घर में तो सारे दिन यही उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। ठीक कहती हैं आपा,
जब से मैं आपा जैसी बुर्दबार ज़हीन पढ़ी लिखी खातून से मिली हूँ, मुझे तो भैया सबसे नफरत होने लगी है। चलो आजा बेटा, खाला के यहाँ चलते हैं। बेचारी ने अभी तक मुंह भी नहीं धोया होगा। चल मेरा बच्चा। हाँ रुको। हाँ आजा बेटा। घूसा मार गया इसको। मैं भाग रहा हूँ। मर गई मैं। वैसे इस आपा ने तुम्हारी बहन को 2 कौड़ी का कर दिया है। रेहाना, मुझे इसमें से बगावत की बू आ रही है। अब ये यहाँ नहीं टिकेगी। हाँ मुझे भी ऐसी लगता है। खाला असली घी डाल के लाई हूँ, अपने हाथों से पकाया है। सिला सिला, है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह करे पसंद आ जाए आपको। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी खिला। हाय हाय अल्लाह, क्या हुआ क्या हुआ? अपनी अम्मा याद आ गई। वो भी इसी तरह बेसन की रोटियां बनाती थी और अपने हाथ के निकला हुआ घी उसमें डाल के चोरी बना के मुझे खिलाती। अरे बड़ा मजा आता था, लेकिन तेरे हाथ में भी बहुत मजा है। आपा को भी लाइब्रेरी में देकर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं उसको देने की, वो वहीं से कुछ खा लेगी। ये खाला, आपा तो मेरा मसीहा है, मसीहा। 50% मोहम्मद साबिर उन्हीं की वजह से ठीक हुआ है। मैं तुझे नहीं वहां जाने दूंगी, ये तू सुन ले। और उस बेगैरत को भी मैं कहूँ वार्निंग दूंगी कि तू मिट्ठू से शादी कर ले, वरना मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। हाँ, मोहब्बत का दरिया, बल्कि मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा है आपके और आपा के दिल में। माँ, माँ आपा तो नहीं है। नहीं बेटा नहीं है, आजा। अम्मा, अम्मा मैं बेबी के पास जाऊँ? अरे बेबी हो, इसका क्या चक्कर है मिट्टू? नहीं 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 खाला, नहीं, मेरा मोहब्बत साबिर तो बहुत बहुत भोला है, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में इस घर में और कोई बच्चा नहीं है ना, बेबी है तो उसके साथ ये खेलता रहता है। अम्मा, अम्मा मैं जाऊँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा। अम्मा मैं जाऊँगा भाई, मैं जाऊँगा। देख, इसका बहुत ख्याल रखा कर मिट्टू। हाँ, इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, बाद में बहुत परेशानी का बाइस बन जाते हैं। हमारे मोहल्ले में ऐसा एक बच्चा था, ऐसे ही बाबला सा, वो एक लड़की के पीछे पड़ गया। खाला ये खाओ, खाला चुप हो जाओ, ये खाओ, मैं आ रही हूँ खाला, अभी आ रही हूँ। खाओ 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 खाला। बेबी, ये पीते शीतल की बालियां मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखा करो। पैसे नहीं लाए ना तुम? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो भाई, छोड़ो। क्यों बे, मेरी बहन को छेड़ है? नहीं, बेबी अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहन बनाएगा इसे? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। देख कितना ढेर से आना है, बहन नहीं बना रहा तुम्हें। अच्छा सुनो, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कुट्टी हो जाऊंगी। नहीं लाऊंगा, पैसे लाऊंगा तुम्हारे लिए।
तो बस ठीक है ना, आप जाओ यहाँ से, हर वक्त मत गुस्सा करो मेरे अंदर। अच्छा, ओके, बाय बाय। पता भी है अब्बा इसकी अम्मा से शादी करने वाले हैं, तुम्हारा भाई बनने वाला है और तुम इसे सेट करने में लगी हुई हो। पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? कभी कोई लड़की किसी पागल को सेट करती है क्या? तो मैं क्यों करूँगी भाई? हम तो इसे लूटेंगे, इससे पैसे खाएंगे, और अगर हम पकड़े गए ना तो मुकर जाएंगे। अच्छा, बावली मन ने कुछ पैसे दिए तो मुझे दो, नई वाली जो कौन आई है ना लेके आता हूँ, बड़ी टाइट है। पैसे तो नहीं दिए, लेकिन एक चीज़ ही है, अगर तुम्हारे काम आए तो रख लो। दो? दूँ? हाँ। अल्लाह करे बावला मुन्ना ही तेरा दूल्हा बने, आमीन। दूसरा चैनल कोई नहीं, यही लगेगा। बोतल में तौलिए में लपेट के। अरे मिट्टू, तुम यहाँ कैसे? सलामकुम। आप तो इस कुर्सी पे बैठी हुई बिल्कुल अफीसर लग रही हैं। खाला ने बेसनी रोटियों की फरमाइश की थी और खाकर कहने लगी, ईमान से पूरी जिंदगी ऐसी बढ़िया बेसनी रोटी नहीं खाई। मैंने सोचा कैसे भी बन पड़े, मैं अभी के अभी अपनी आपा को बेसन की रोटी खिलाऊंगी। तुम्हारी यही मोहब्बत है जिसने मुझे खरीद लिया है मिट्टू, वरना मेरे इर्द गिर्द तो बिल्कुल 2 नंबर लोग हैं सब। खटकेगा। सबसे बड़े 2 नंबर तो ये आपके शराफत हैं चपड़ासी। लेकिन और भी लोग हैं। आपा, आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। अरे भाई फलकनाज, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो वो शिज़ोफ्रीनिया की मरीज़ा लग रही हो, जिसमें लोगों को ये ख्याल होता है कि हर कोई बस सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। जी जी आपा, कई फिल्मों में उर्मिला को भी यही बीमारी लाहक थी, बल्कि एक फिल्म के दी एंड में तो उसको इस बीमारी की वजह से पागल खाने जाना पड़ा। खुदा ना करे जो मुझे ऐसी मूजी बीमारी लाहक हो। अच्छा खैर, वो मुस्तकीम का फोन आया था, वो पूछ रहा था मिट्टू को कौन सा रंग पसंद है। मैंने कह दिया नीला, यूं ही अंदाजे से। आपा, आप तो अंतर्यामी हैं, ये नीला कलर तो मेरा फेवरेट है। अच्छा अच्छा, कोई जोड़ा वोड़ा खरीद रहा है वो तुम्हारे लिए। अल्लाह आपा मना कर दे, कितनी शर्म आएगी उनके हाथ से जोड़ा लेते हुए। हाँ हाँ, बड़ी शर्म आएगी। मटकती थिरकती लाइब्रेरी आ गई बेसन की रोटी लेके। हाँ हाँ, मस्का लगाओ ताकि आपा पटे तो तुम मुस्तकीम भाई पे हाथ साफ कर सको। वैसे भी आपा जैसी बला को जिसने काबू कर लिया उसने अपनी दिली मुराद पाई। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत ही बड़ा दौरा पड़ा है फलकनाज। खैर, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। दरअसल ये मुस्तकीम को हासिल करने के ख्वाब दिल में बसाए बैठी थी और मुस्तकीम ने दिखा दी इसे हरी झंडी। खैर कोई बात नहीं फलकनाज, तुम ये शराफत पर इक्तफा करो। अरे दफा करें आपा। लाओ भाई, मैं आपको बड़े मजे की बेसन की रोटी खिलाती। तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ जाओ अपनी लाडली के पीछे। मजा आ जाएगा आपको खा के। हाय फुरकान, इधर आना जरा, बात सुन ले मेरी, इधर आ। क्या है भाई? अरे भाई टाइम नहीं है मेरे पास। अरे नासरा, नासरा जी, क्या मुसीबत है? अरे 2 घूंट पानी पिला दे, हलक में कांटे पड़ रहे हैं मेरे। हाय, वो तो मिट्टू तो गई हुई राजगा को बेसन की रोटी देने। बेसन की रोटी देने? वो तेरे बेटे को आवाज दी थी, वो भी भाग खड़ा हुआ। आपने तो बड़ी नाक लगाई हुई थी ना, फिर मेरी औलाद और मुझे क्यों जहमत देती है पानी पिलाने के लिए? आए, पानी तो काफिर भी पिला देते हैं। हम काफिर नहीं है, लिहाजा हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुझे मैंने तलाक ना दिलवाई ना तो मेरा नाम भी बिल्किस नहीं है। अरे कैसे जालिम लोग हैं, पानी का गिलास ही नहीं पिला देते।
ऐ मिट्ठू होती। ऐ फुरकान, ऐ कबकत, पानी पानी तो पिला दे। ऐ कोई नहीं सुनता मेरी। इतनी दूर से मिट्ठू आई है मेरे लिए बेसन की रोटियां बना कर लाई। अब मैं उसे बस में वापस नहीं जाने दूंगी। बस तुम आओ और उसे घर छोड़ो। देखिए आपा, ये बात जाके नासर से मत कह रही है, खुदा के वास्ते। आप हमेशा ऐसा करती हैं। देखो मुस्तकीम, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने मिट्ठू से ज़्यादा सलीका मन और इतना उम्दा खाना पकाने वाली पहले कभी नहीं देखी। अरे भाई, तुम्हें मालूम है कि मैं एक रोटी से ऊपर नहीं खाती, लेकिन मैं तीन बेसनी रोटियां खा गई हूँ, वो भी असली घी में बनी हुई, जो कि घर का निकाला हुआ था। अब तुम भाई कुछ भी कहो, मैं तो मिट्ठू को दिल ही दिल में भावज मान चुकी हूँ। जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा। मेरा भाई जो है ना, जहनी और तालीमी तौर पर मुझसे कमतर है, लेकिन मरूब रहता है, मेरी बात मान लेता है। अब देखो ना, जिसकी बीवी नासरा जैसी हो, बदशक्ल बदसलीका, उसकी ज़िंदगी में नई आने वाली औरत अगर ख़ुद को हुनरमंद, हर हुनर में यकता और सलीकाशार साबित कर दे, तो वो शख्स और उसके घर वाले तो समझेंगे ना कि इससे बेहतर इंतखाब उन्हें मिल ही नहीं सकता। मिट्ठू मेरी बहन, तुम बस मेरी माँ और मेरे भाई पर ये साबित कर दो कि तुम कितनी हुनरमंद हो। मैं तो मिट्टू पहले दिन से तुम्हारी कायल हूँ। पता नहीं क्यों अल्लाह ने आप जैसी फरिश्ता सिफत औरत की इंट्री मेरी ज़िंदगी में इतनी ताख़ीर से क्यों की। अरे कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग, कहाँ होते हैं। आप तो नायाब हैं आपा, कामयाब होते हैं आप जैसे लोग। अरे भाई, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना मैं तो अल्लाह की एक नाचीज़ सी बंदी हूँ। मिट्ठू मेरी बहन, मेरी अम्मी बहुत तकलीफ़ में है, रात भर चीखती चिल्लाती रहती हैं, और तुम जानती हो मैं साबिर के इलाज के लिए पढ़ाई करती हूँ। अगर अम्मी की देखभाल में, साबिर के इलाज में कोई कोताही रहेगी तो। आपा बताइए, बोलिए ना आपा, मैं भाजन का घर छोड़ के आपके घर आ जाऊं? वो तो मेरी बहन तुम्हें एक न एक दिन आना ही है। मेरा भाई हीरा है मिट्ठू, हीरा। ढूंढने निकलोगी ना, सारी दुनिया में तुम्हें गिने चुने मर्द मिलेंगे ऐसे। बेशक आपा, जब तक खाला की तबीयत ठीक नहीं होती मैं उन्हें संभालूंगी, और आप अलहदा कमरे में अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप गनचक्कर बनकर रह जाएं। और फिर आपा, भाजन के घर का माहौल भी बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। मेरी भावज ने मेरे मासूम लड़के पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मुस्तकीम से कहती हूँ कि वापसी पर तुम्हें टूटी फ्रूटी खिलाता हुआ जाए। बिल्ली के बच्चों के मजे खो गए। और बाबले मुन्ने, क्या लाए हो मेरे लिए? ये जान से मार दूंगी मैं तुझे अगर आइंदा तूने ना मुझे ये 2 रुपए वाली लॉलीपॉप दिखाए तो। सॉरी बेबी। अरे मैं खा लूं? हाँ। बेबी, आई लव यू। तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा है? निकल, चल 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 चल, दफा हो जा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है बावला बना, आना नहीं घर पे। लिप के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो ना, आज दाता कोच की हड़ताल है, तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? नहीं, मैं आज किसी और के साथ जाऊंगा। ओहो, क्यों आप पापा के कहने पे इतनी उम्र की औरत के चक्कर में पड़ रहे हैं? चलो
चलो निकलो, चलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना आज बेसन की बड़ी तबाही रोटियां बनाई हैं तुमने? हाँ, आटा रखा है फ्रिज में। वो आप चलेंगे ना घर तो गरम गरम डाल दूंगी। असली घी भी मैंने खुद निकाला है। खाला जान तो कहने लगी मिट्ठू तेरे हाथ का खाना खा के ना मुझे अपनी अम्मा याद आ गई। वैसे तुम्हें अगर देर तक देखते रहो ना तुम अच्छी लगने लगती है। मेरी आंखों की तारीफ तो सारी दुनिया करती है, तुम्हारी आंखें भी कुछ कम बुरी नहीं है। थैंक यू। चले आ जाओ। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा, चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा। लग रहा है किसी कचरे खाने में मुंह दे दिया है। यार तुम इसको नहलाती वहलाती नहीं हो? कुछ 4-5 दिन हुए होंगे, ज़्यादा 1 हफ्ता हुआ होगा। ये फुप्पो है ना, बड़े नखरे हो गए उनके। पहले तो रोज़ाना मालिश कर करके नहलाती थी, और जब से ये आपा के भाई से चक्कर चला है ना, ध्यान देना ही बंद कर दिया उन्होंने तो। वैसे बड़ा ही आवारा सा लगता है इनकी आपा का भाई। कल वो गली में इतनी प्यारी सी लड़की जा रही थी लाल कपड़ों में, उसे ऐसा मुड़ मुड़ के स्कूटर से देख रहा था। तोबा। तुम्हें बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां नजर आ रही हैं गंदी गली में? नहीं, वो ऐसे ही बस। अगर किसी दिन मुझे गंदी गली में कोई हैंडसम 3 डब्बे वाला या जमादार नजर आ गया ना, तो फिर अपना मुंह कुप्पा नहीं बना लेना। वैसे ही मैं टीवी में अगर किसी हीरो की तारीफ कर दूं तो तुम्हें फौरन पतंगे लग जाते हैं। सुनो, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपनी औलाद को इतना गंदा रखती हो। देखो, मेरे मुंह ना लगना। वैसे ही फुप्पो से मेरी हटी हुई है। पहले तो हमें अपने कामकाज का आदी बना लिया, और जब हमें आदी बन गए तो हमसे कम नहीं कतराना शुरू कर दी है। बड़ी मतलबी हो गई है फुप्पो, बहुत मतलबी। लेकर जाओ उसको। हाँ तुम। अटकेगा खटकेगा। तोबा है भाई, क्या पैदा कर लिया ये। दिल ऐसे भटकेगा अटकेगा। वाकई बहुत बदबू आ रही है। क्या बात है अम्मी, क्या तबीयत में गिरावट ज़्यादा है? अच्छा, अगर ऐसा है ना तो ऐसे करें कि संदल के शरबत में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पी लें, उससे बेहतरी आएगी। या फिर छोटा कच्चा बैंगन चबा लीजिए, उससे मनफी सोचें पीछा छोड़ देती हैं। ये मिट्ठू कहाँ है? वो गई है अपने भाई के घर। हाय, लगता है कि उसके बगैर तो अब ये घर चल ही नहीं सकता। ज़रा सी इधर से उधर होती है तो घबराहट शुरू हो जाती है। वो ला रही है ना अपना सामान, मुस्तकिल बुनियादों पर ला रही हूँ उसे मैं घर में। कैसा? अरे मेरी बेटी बहुत ज़हीन और दूरअंदेश है। याद है तुझे जब हमने घर के पिछवाड़े एक दुकान खोली थी और तूने मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद सारे दूध के डिब्बे उसी कीमत पे बेच दिए थे, और मोहल्ले की सारी जाहिल औरतों ने बढ़ चढ़ के खरीद लिए थे। सोचे अम्मी, एक्सपायरी डेट वाले दूध के डब्बे औने पौने में मेरी सहेली राजदा के बाप ने दिलवाए थे, और मैंने पूरी कीमत पर बेच दिए। कितना कमीशन मिला था हमें। होए 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 होए, फिर हम उन पैसों से मर ही गए थे ना। हाँ, कितना मजा आया था, है ना? आपका ना जो दिल चाहे वो उससे फरमाइश करके बनवाया करें मिट्ठू से, तो उससे भरपूर काम लेना है अम्मी। ऐसा ना हो वो हम पे बोझ बन जाए। हाँ। फुप्पो, क्या बात है? शुक्र है फुप्पो, आपको इसका ख्याल तो आया, वरना तो आपने मुंह लगाना ही बंद कर दिया था। कभी तुम भी मुंह लगा लिया करो उसको।
खुदा की कसम पुप्पो, नेक्स्ट बच्चा अगर खूबसूरत हुआ ना तो मैं उसे पप्पी भी करूंगी और अपने पास लिपटा लिपटा कर सुलाऊंगी भी। लेकिन इसे देखकर तो एक लम्हा प्यार नहीं आता मुझे। देखो देखे देखे कैसी पक्की पक्की शक्ल है, बिल्कुल नजम की माँ लगता है। पता नहीं इतने मासूम नन्हे से बच्चे के लिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे कर लेती हो। पढ़ने बढ़ाने वाली शक्ल नहीं है इसकी, गाड़ियां ही ठीक करेगा ये, मैकेनिक की शक्ल वाला। कैसी माँ हो तुम। मेरे तो ये समझ नहीं आता पुप्पो, कितने खूबसूरत माँ बाप का ये काला बच्चा क्यों पैदा हुआ है। खैर कसूर मेरा भी है, इसकी पैदाइश से पहले ना रोजाना मैं रजनीकांत की फिल्में देखती थी। क्या बात है पुप्पो, बड़ी गुमसुम सी है। क्या आपा के भाई को बिल्कुल दिल दे दिया? मुन्या, बेशर्मी की बात है, मुझे पसंद नहीं है, समझी? वैसे बेशर्मी की क्या बात है भाई, सेटिंग करना तो नेचुरल सी बात है। वैसे आपा का भाई है बड़ा स्मार्ट, बस अगर उसकी टोन को नजरअंदाज कर दिया जाए। वैसे पप्पो, क्या उसने कभी आपका हाथ पकड़ा है? मुन्या, मैं कुछ उठोगे तेरे सर पे मोड़ दूंगी। बच्चों के मुंह से मुझे इतनी गंदी गंदी बातें पसंद नहीं है। वैसे आपको तो ना हमारे पूरे परिवार से नफरत हो गई है। ये भी ना मोहब्बत की एक खास निशानी होती है कि जिस पे दिल आ जाए ना, उसके अलावा दुनिया की हर शय बुरी लगती है। खैर शादी वादी की बात मैं क्या जानूं, मगर हाँ, आपा के बिखरे हुए घर में एक करीना, एक तरतीब जरूर पैदा करना चाहती हूँ। पप्पो, क्या शिफ्टिंग कर रही हैं आप? देखो पप्पो, झूठ मत बोलना, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाना है। हाँ, मैं शिफ्ट हो रही हूँ कल। तू है मेरा नन्ना मुन्ना, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना।